नमस्कार दोस्तों। आप जब शनिवार की सुबह में ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये शुक्रवार रात की रिपोर्ट है। नहीं, मैंने ये रिपोर्ट जो है शनिवार को ही की है। ये अलग बात है, तभी आप लोग सो रहे थे क्योंकि दुबई में मैच जो शनिवार को ख़त्म होना था और हमें ये रिपोर्ट फाइल करनी थी, दरअसल रविवार लग गए क्योंकि मैच सुपर ओवर में गया। और बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की चिंताएँ हैं इस मैच से। वो सोच रहे हैं कि क्या खोया, क्या पाया। हाँ, बहुत सारे लोग कमियां ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले, और कुछ लोग चिंताएं, तो सबसे पहले जो आपकी चिंता, उस चिंता को दूर कर देता हूं। सबसे पहले लोगों की चिंताएं हैं कि भाई टीम इंडिया के जो धाकड़ ऑलराउंडर हैं, जो धाकड़ आपके ऑलराउंडर हैं, वो कौन है? वो टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ओवर डाला, क्रैम्प आ गया, हैमस्ट्रिंग उनका खिंचता हुआ दिखा, वो वापस चले गए। मॉर्ने मॉर्कल से यही सवाल पीसी में पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए, उन्होंने चिंता की बात नहीं है, उन्होंने इस क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट किया। 100% उन्होंने नहीं कहा कि नहीं एकदम कॉन्फिडेंट हैं और वो खेलेंगे ही, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने चिंता भी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि चैलेंजिंग कंडीशंस हैं, हम लोग फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं, आइस बात ले रहे हैं, मैच खत्म होने के बाद ही आइस बात ले रहे हैं। तो आप मान सकते हैं हार्दिक पांड्या जो है इस टीम की जान है और उम्मीद करना चाहिए कि वो खेलेंगे। दूसरे खिलाड़ी जो हैं अभिषेक शर्मा, वो इस टूर्नामेंट की जान है। उन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए और वो भी 10वें ओवर के दौरान वो भी बाहर चले गए, दोबारा फील्डिंग करने के लिए नहीं आए। तो वो भी टीम इंडिया के लिए चिंता के विषय की थी। लेकिन मॉर्ने मॉर्कल ने उनके बारे में भी कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पाकिस्तान को इस वक्त किसी एक खिलाड़ी के नाम सुनते ही थर थर वो कांपने लगते हैं तो वो अभिषेक शर्मा है। हम उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा ने जो लगातार 3 अर्धशतक बनाया है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले एक एडिशन में बल्लेबाज बन रहे हैं, वो इस टूर्नामेंट में अब तक एक शतक नहीं बनाए हैं तो वो शतक भी बना दें। चलिए, वो ख़त्म हो गया। तिलक वर्मा के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना फिटनेस से ना फॉर्म से। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तिलक वर्मा भले ही अर्धशतक ना बना पाए लेकिन उन्होंने कमाल की पारी खेली और वो फिट भी हैं, वो बाद में फील्डिंग करने के लिए भी आए। अब आप सोचिए, ये 3 चीज़ें हो गई। और आपको क्या समस्या थी, चिंता थी, आपको समस्या थी संजू सैमसन को बैटिंग क्यों नहीं दी। संजू सैमसन को भी बैटिंग मिली, संजू सैमसन ने मिडिल ऑर्डर में भी बढ़िया पारी खेली। और इंडिया जो है, अगर देखा जाए क्या आयरनी है, इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट की जो है अपने सबसे जो साधारण मैच जो खेला वो श्रीलंका के खिलाफ था, जो इस टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम थी। कहा जा रहा था, विडंबना देखिए, जिस मैच को कहा जा रहा था इस मैच की कोई अहमियत नहीं है, ना हार और जीत से दोनों टीमों को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सारे नतीजे फाइनल तक के तय हो चुके हैं। और इस मैच से जिसको उम्मीद नहीं थी वही टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच बना, ठीक है। लेकिन मैं जो कहूँगा कि ये मैच देख के पाकिस्तान जो है कांप रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि इंडियन टीम, जिसने जसप्रीत बुमराह अपने बेस्ट बॉलर को रेस्ट दे दिया, उसने अपने बेस्ट ऑलराउंडर को रेस्ट दे दिया, शिवम दुबे को अगर देखा जाए कामयाबी के लिहाज से इस टूर्नामेंट में उन्होंने विकेट लिए हैं, रन भी बनाए हैं, उसके बावजूद वो जो है मैच को जीत गए। एक ऐसे गेंदबाज ने मैच जिताया, श्रीलंका को जीत के जबड़े से निकाल लिया, अर्शदीप सिंह। वो अर्शदीप सिंह जिनका फाइनल में खेलना तय नहीं है, वो अर्शदीप सिंह जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, टूर्नामेंट को जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी, भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इस टूर्नामेंट में भी जब जब उनको मौका मिला उन्होंने मौका पर चौका नहीं छक्का लगाया। इसके बावजूद अर्शदीप की जगह पक्की नहीं है। हालांकि मैं रविचंद्रन अश्विन को सुन रहा था, उनसे मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा, और वो लगातार इस बात को बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि आपको अर्शदीप सिंह को लेना ही लेना होगा। तो ये इंडियन टीम की जो अच्छी चीज़ है। लेकिन अब तक हमने इतनी अच्छी बातें की, टीम इंडिया के लिए संकट क्या है? टीम इंडिया के लिए संकट ये है, टीम इंडिया के लिए फिटनेस की जो हमने बात की, कम है टर्न अराउंड का टाइम। टीम इंडिया ने जो अभी तक हमें खता चली, टीम इंडिया जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन वो भी नहीं करेगी। तो इंडियन टीम जो शनिवार को पूरी तरह से आराम करेगी। कोई बदलाव होगा, कोई अपडेट होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहली बार इंडियन जो बॉलिंग है उसको प्रेशर में डाला गया, ठीक है। हर्षित राणा, जाहिर सी बात है, अभी जो है वो भले फाइनल में नहीं खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ और ख़ास तौर पर भारतीय स्पिनर्स पे जिस तरह से हमला हुआ पावर प्ले के ओवर में, और जिस तरह से निशांका और परेरा ने तकनीकी तौर पे दिमाग लगाया, जिस तरह से उन्होंने क्रीज़ का इस्तेमाल किया और जिस तरह से पूरी तरह से उन्होंने दिखाया कि इस गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ भी आप रन बना सकते हैं। लेकिन श्रीलंका के पास वो कौशल था, वो योग्यता थी, वो अनुभव था, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान के पास क्या इस तरह के बल्लेबाज हैं? कागज़ पर अगर आप बात करें तो नहीं है। लेकिन एक बार फिर से हमें इस मैच ने ये दिखाया
कि अपने दुश्मन को कभी भी हल्का करके नहीं आंकना चाहिए और टीम इंडिया उन्हें कभी भी हल्का नहीं मानेगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है पलटवार की, तो पाकिस्तान के लिए पलटवार करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि एशिया कप में कभी भी इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जब पहुँचे हैं। इंडिया ने 1985 में पहली बार टकराए थे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस जो था, जो वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जैसा, रवि शास्त्री को ऑडी कार मिली थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को मात दी थी। फिर 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ मात दी। 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में भले इंडिया हार गई पाकिस्तान से, जो इकलौती जीत है, लेकिन इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 में जीत चुकी थी। अब पहली बार जो है इंडिया जो है एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। ऑलरेडी इंडिया ने सबसे ज़्यादा 17वां जो ये टूर्नामेंट है, सबसे ज़्यादा जो एशिया कप में जीत हासिल की है। लेकिन इस एशिया कप में ऐसे माहौल में पाकिस्तान को 2-0 के बाद 3-0 से मार के ट्रॉफी जीतना टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत होगी, यादगार जीत में होगी। क्योंकि हर कोई जानता है, ये लोग पाकिस्तान के जो फैंस हैं या उनकी सोशल मीडिया है 6-0 कह रही है, उनको चलते चलते बताना ज़रूरी है कि फाइनल में किसकी टीम 6-0 के साथ आ रही है, पाकिस्तान की या भारत की। भाइयों बताओ, इंडिया ने लीग मैच में भी 3 मैच जीते, सुपर 4 में भी 3 मैच, 6-0 की लीड के साथ आ रही है। 7-0 होगा या नहीं होगा, कितने आराम से होगा, इस पर आपको टिप्पणी देनी है। पूरे दिन भर आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब गेंदबाज कुलदीप यादव टीम इंडिया के साथ है। इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे कामयाब स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के साथ है। इस टूर्नामेंट के सबसे 2 धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वो टीम इंडिया के साथ है। इस टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है। इस टीम इंडिया के पास रिजर्व में सबसे धाकड़ गेंदबाज बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा हैं। हाँ, क्या है और क्या चाहिए? नतीजा चाहिए, 7-0 ट्रॉफी। शुभ रात्रि। अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुपर फैन बनिए, अल्टीमेट फैन बनिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।